अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का नाम है सर्कल। सर्कल की जो एक्सरसाइज हम आजकल कर रहे हैं वो है 8.1। 8.1 नहायत ही आसान एक्सरसाइज है जो कि आपको बुनियादी सर्कल की जो इक्वेशंस हैं उसकी प्रैक्टिस करवाती है और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से आगाही फराहम करती है जो सर्कल से रिलेटेड हैं। आज का सवाल भी कल के सवाल का तसलसल है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे। आज हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 और पार्ट 4 की जानिब गामजन हैं। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से। 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 2, -3 एंड -4, 7 आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायामीटर। एक सर्कल है जिसका आप यूँ समझ लें कि जो डायामीटर है वो ये है और इसके ये एंड पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? 2, -3 और दूसरा है -4, 7। अगर हम इसका मिड पॉइंट निकाल लें तो वो सेंटर का क्या होगा? सर्कल। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था मिड पॉइंट का फार्मूला, हम उसी को ज़ेरे बहस ला रहे हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, x1 y1 लिखा 2, -3, x2 y2 ले लिया -4, 7। जैसे ये था ना x1 y1 x2 y2। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, वही जो आपको पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 2 -4/2 -3 + 7/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1 और 2। मैं -1 को a मान लूँगा, इक्वेशन में रखने के लिए a समझा रहा हूँ और इसको 2 को मैं b मानकर चलूँगा। अब आ जाइए रेडियस की जानिब। रेडियस कैसे निकालेंगे भाई? वही x2 - x1 का फार्मूला है ना जो डिस्टेंस का निकालते थे, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2√34/2 और ये 2 से 2 कैंसिल होता है और मेरे पास रेडियस आ जाता है कितना? 34 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो ये जो आपने पॉइंट निकाले थे ए और बी, ये सेंटर आ गया किसका? सर्कल का। तो मैंने लिख दिया सेंटर इज इक्वल्स टू -1, 2। रेडियस ये मैंने निकाल लिया √34 यूनिट्स। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल की जानिब आ जाते हैं, वो बहुत आसान है। वो इक्वेशन क्या है? x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। आप x को x रखेंगे, a को -1 रख दिया, b को हमने 2 रखा। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा x² + 2x + 1 और ये बनेगा y² - 4y + 4 इज इक्वल्स टू रूट से आपको पता है स्क्वायर ये कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? 34। ठीक है, 34 को जब आप इस तरफ लाएंगे तो +1 और +4 34 में से माइनस होकर आपको आंसर दे देंगे x² + y² + 2x -4y -29 इज इक्वल्स टू 0। ये इस तरह से आपका एक सवाल का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व हो जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं जिसमें उन्होंने कहा है सेंटर इज एट ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपका सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो इस ओरिजिन पर है, तो उसका मतलब है इसके x और y की वैल्यू क्या होंगी? h और k की वैल्यू क्या होंगी? 0, 0। ठीक है, तो सेंटर को वैसे टेक्निकली और इसकी टर्म्स हैं -g - f। ये सेंटर के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं सेंटर की इक्वेशन में, तो घबराइएगा नहीं। -g लिखा है, -f लिखा है, ये ऐसे ही चलता है। इज इक्वल्स टू 0, 0। ये 0, 0 मैंने माना क्यों? क्योंकि सेंटर जो है सर्कल का वो कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। कंटेन्स अ पॉइंट 5, 6। तो ये 5, 6 कुछ पॉइंट्स हैं। ये इक्वेशन है बेटा जो आपको हमने थ्योरी में पढ़ाई थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। इसमें दोनों जगह पे 2 कॉमन रहता है, x और y पहले भी आ रहा होता है, तो हम इसको प्यार से बोलते हैं GFC। ठीक है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन को 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस x और इस y की जगह पर 5 और 6 को पुट करते हैं, यानी x को लेते हैं 5 और y को लेते हैं 6।
इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं। तो मैं जैसे ही पुट करता हूँ तो ये मेरा बन जाता है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। और देखो चूंकि मेरा g और f दोनों 0 0 हैं, तो अगर मैं यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू रखकर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि आपका g और f दोनों क्या है 0। तो मैंने लिख दिया +0 +0 प्लस c। मुझे c मालूम करना है सबसे पहले, तो मैं x और y की मदद से c मालूम कर लेता हूँ। 25 + 31 61 हो जाता है। c की मालूम करने के लिए मैं 61 को जब इधर भेजता हूँ तो ये बन जाता है c = -61। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे। हमारे पास c आ चुका है, हम लिखेंगे x² + y²। अब x² + y² दोबारा आ जाएगा। ये जो आपका GFC फैन था इसमें GF दोनों 0 हो जाएंगे। C आपके पास आपने निकाल लिया था -61, लिखेंगे -61। 0 मीन्स नथिंग, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है x² + y² -61 = 0। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, जारी व सारी रहेगा हमारा काम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।